अस्सलाम वालेकुम। जी, आज कढ़ाई बनानी है सिर्फ 15 मिनट में, बहुत ही मज़ेदार। या तो डाइट कर लें या फिर कढ़ाई इंजॉय कर लें। ज़्यादा घी देखकर आपने परेशान नहीं होना, इसका भी हल बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको आसान सी रेसिपी देंगे। और रेसिपी से पहले ये ज़रूर बताइएगा, साइड पर जो लाइक या दिल का निशान आता है, इसको दबाने से आपका दिल क्यों घबराता है? कढ़ाई में ऑयल की तादाद ज़्यादा होगी। वो कहते हैं ना, जब चर्चे ज़्यादा होंगे तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। झटपट मसाला चिकन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/4 कप तेल का ले लें। 2 से 3 चम्मच आपने मक्खन के या देसी घी के ले लेने हैं। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। एक करी पत्ता लिया है, एक दालचीनी की स्टिक ली है और 2 छोटी इलायची सब्ज़ वाली ले ली है। कुछ सेकंड्स के लिए आपने खड़े मसालों को फ्राई करना है। उसके बाद 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और कुछ जो है लहसुन के लिए थे, जिनको एक साथ ही मैंने चॉप कर लिया था, वो डालेंगे। और फिर प्याज का कलर पिंक होने तक आपने इसे पका लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। चिकन डालेंगे और चिकन डालने के बाद आपने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से फ्राई करना है, बगैर कोई भी स्पाइसेस वगैरह डाले हुए। बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे, कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से आप चिकन को एक दफ़ा बनाइएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 से 15 मिनट इसे लगते हैं बनने में। झटपट बन जाती है, टाइम नहीं है, कोई आ गया है या फौरी आपको भूख लग रही है तो आप ये ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब तक चिकन फ्राई हो रहा था, यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, अदरक के कुछ स्लाइसेस और 5 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है सूखा धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च की, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च की, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर मैंने लिया है। अगर ये ना हो तो मिक्स स्पाइसेस डाल लें 1 टीस्पून, ये भी ना हो तो आप गरम मसाला ग्राइंड करके डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद आपने 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है स्पाइसेस को, बगैर कोई भी पानी वगैरह लगाए। उसके बाद आपने या तो हल्का सा पानी लगा लें या फिर आपने इस पॉइंट पर जो हमने टमाटर की प्यूरी डाली थी ना, बनाई थी, वो डाल देंगे। क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर पानी नहीं लगाया था। अदरवाइज़ आपका मसाला जल जाएगा, आपने पानी वगैरह ना लगाया तो बस जैसे ही स्पाइसेस डालेंगे हल्का सा या तो पानी लगा लें ताकि मसाला आपका जले नहीं, या फिर डायरेक्ट आप टमाटर डाल दें इसके अंदर। तो अब टमाटर डालने के बाद हमने इसे इतना पकाया है कि टमाटरों का पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पर आप टमाटर डालने के बाद पकाएं तो बहुत जल्दी जो टमाटर का पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल ग्रेवी से सेपरेट होने लग जाएगा। जैसे ही ऑयल ग्रेवी से सेपरेट होने लग जाए, आपने जो फ्लेम है चूल्हे की वो बिल्कुल लो कर देनी है। आधा कप के करीब इसके अंदर दही का डाल दें, फेंटा हुआ दही आपने डालना है। अच्छा, हमेशा फ्लेम को बंद करके या लो करके आप दही या दूध क्रीम वगैरह डाला करें, तो आपका जो दही या क्रीम दूध होता है वो फटता नहीं है। 5 मिनट पर लो फ्लेम पर रखने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो ऑयल को थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप रख लें। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें और अदरक के स्लाइसिस आप इसे गार्निश करें, सर्व करें गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ। यकीन करें, आपस की बात है कि बहुत ही मज़े का लगेगा। 2 बंदों के लिए 1 किलो चिकन काफ़ी है, क्योंकि 3 बंदे खाएंगे ना, तो कह लें जैसे शिज़ान की बोतल जैसे ही मज़ा आने लगता है ना तो ख़त्म हो जाती है ना, उसी तरह चिकन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 2 बंदों के लिए 1 किलो चिकन काफ़ी है। अपने लिए मैंने सेपरेट कर लिया। हस्बैंड को शोरबे वाला सालन पसंद है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला, हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। लास्ट पे थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया से गार्निश कर दें और सर्व करें। होप सो रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह है।